हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम से कम 2 मार्क्स तो आपके एग्जाम में आपको देता ही है। तो 2 मार्क्स के लिए आज हम अपनी ये क्लास करने वाले हैं जिसमें हम 5 मिनट के अंदर ओम्स लॉ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ किस चीज के बारे में बताया करता है मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों। ओम्स लॉ जो होता है, आपने जितना भी वोल्टेज, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर आपने वी वोल्टेज अप्लाई करा। वोल्टेज अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हम एक बैटरी लगाया करते हैं या सेल लगाया करते हैं। मान लीजिए हमने वी वोल्ट का यहाँ पर सेल या बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद वायर के अंदर आई करंट फ्लो कर जाता है, सपोज कर, ठीक है। तो जितना वोल्टेज आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया है और जितना करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, इन्हीं दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है कौन? ओम्स लॉ। यही काम है ओम्स लॉ का। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट, मतलब ये हमें बताता है करंट। भाई जो भी कंडक्टर के अंदर आपने देखा कि बैटरी कनेक्ट करते ही क्या होता है, करंट फ्लो करने लग जाती है। तो जो करंट फ्लो करेगा किसमें? कंडक्टर में। वो क्या हुआ करता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है? जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई करा उस कंडक्टर के एंड्स पर। भाई आपने कंडक्टर के एंड्स पर कितना वोल्टेज अप्लाई करा है? वी। करंट कितना फ्लो कर गया? आई। तो जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो उसी के प्रोपोर्शनल होगा जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है। अगर आपने ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर आपने कम वोल्टेज अप्लाई करा तो करंट भी कम हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल वी। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट। अब इसके बाद में मान लीजिए, क्योंकि आपने यहां से पढ़ चुके हो कि आई प्रोपोर्शनल होगा किसके? वी के, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। भाई प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया, ठीक है, इक्वल लगा दिया, लेकिन साथ में हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर क्या होगा? वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर होगा 1/r। अब यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसकी तो ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपके पास बन करके आएगा, v इज इक्वल टू आई आर। यहां पर r क्या चीज है मैं आपको लिख देता हूं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जो आपने कांस्टेंट लगाया वही है प्रोपोर्शनैलिटी। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का एक नाम है, क्या नाम है? रेसिस्टेंस। तो क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंस कहा जाता है। रेसिस्टेंस के बारे में भी हम किसी एक स्पेशल वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, सभी कुछ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम उसके अंदर, लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं ओम्स लॉ पर। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किस चीज का रेसिस्टेंस है? ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ठीक है, एक चीज मैं आपको इसमें बताना भूल गया, स्टेटमेंट के अंदर देखिए वो क्या चीज है। वो ये चीज है कि यहां पर ये जो चीज आपने पढ़ी कि करंट फ्लोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, बच्चों ये कंडीशन के साथ हुआ करता है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन हम यहां पर ऐड कर देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि आई जो है वी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि तब ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ करता है। ये यहां पर रह गया था, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये बन गया यहाँ पर फॉर्मूला। ये हमें फॉर्मूला मिलता है वोल्टेज के लिए, V इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने यहाँ पर आया करती है। आपसे कहा जाता है कि V और I इनके बीच में आप एक ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए वोल्टेज के और करंट के बीच में। कब? जब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा हो। तो ओम्स लॉ फॉलो जब हो रहा है तो आप लोगों को याद रखना है, ओम्स लॉ ये कहता है कि I प्रोपोर्शनल V। आई किसके प्रोपोर्शनल है? वी के प्रोपोर्शनल है। क्या ये दोनों चीजें आपके दोनों एक्सिस पर आ रही हैं? जी हाँ, आ रही हैं। जब भी ऐसा हो कि दो चीजें जो एक्सिस पर आ रही हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तब आपको ये याद रखना है कि इनके बीच में आने वाला जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इनके बीच में आने वाला जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया करता है अगर कोई दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। रटना मत ग्राफ को किसी को भी, जो उनके बीच में रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप से हम क्या करा करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लिया करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाया करता है। अब इसके बाद जो और चीज पूछी जाती है कि स्लोप, स्लोप ऑफ वी आई, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। भाई ये जो वी आई ग्राफ आपने ड्रॉ किया है अभी अभी, तो इसमें ये जो स्लोप होगा भाई इस ग्राफ का, वो हमें क्या बताएगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि स्लोप है क्या चीज। ठीक है, एक बार उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वी आई, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है यहां पर लाइन ड्रॉ की थी, है ना, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आ गई थी। क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है वो कुछ एंगल बना रही है बच्चों। वो क्या कर रही है? कुछ एंगल बना रही है। किसके साथ में? ये बेस के साथ में। बेस के साथ में, या आप कह सकते हो जो आपका एक्सिस बेस की तरह एक्ट कर रहा है उस एक्सिस के साथ में क्या कर रहा है, आपका जो ग्राफ है वो कुछ एंगल बना रहा है। यहां पर एंगल कितना बना रहा है? थीटा। एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। मान लीजिए मैंने इस ग्राफ पर कोई पॉइंट लिया,
इस पॉइंट से मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं और मुझे आप देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया और इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब याद रखिए बच्चों, आप लोगों ने मैथ्स में कई बार पढ़ रखा होगा ये चीज को कि स्लोप क्या हुआ करता है। स्लोप हुआ करता है tan थीटा के बराबर, यानी कि जितना ये एंगल मिला, इसको इंक्लिनेशन मिला है ना, उसका tan थीटा आप फाइंड कर लीजिए। tan थीटा फाइंड कर दिया, आपको स्लोप मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर tan थीटा अप्लाई करता हूं, इसका मैं कुछ नाम लिख दूं ए बी, और यहां पर मैंने नाम लिख दिया सी। अब अगर मैं यहां पर tan थीटा अप्लाई करता हूं तो मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर यहां पर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और बेस क्या हो जाएगा यहां पर, सी बी। ए बी अपॉन सी बी। अब आप जरा देखिए, ए बी जो है आपके कौन से एक्सिस के पैरेलल है, वोल्टेज वाले एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि ए बी क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज। मान लीजिए वोल्टेज जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसको मैंने डिनोट कर दिया वी से। सीबी अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो सीबी किसके पैरेलल आएगा, सीबी करंट एक्सिस के पैरेलल आएगा। यानी कि सीबी की जो वैल्यू आएगी वो करंट के टर्म्स में आएगी। वी अपॉन आई आप जानते हो किसके बराबर हुआ करता है, रेजिस्टेंस के बराबर हुआ करता है। किसके बराबर हुआ करता है, रेजिस्टेंस के बराबर हुआ करता है। इसीलिए जो स्लोप है यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ किसके बराबर हुआ करता है, रेजिस्टेंस के बराबर हुआ करता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए एक और चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा धोखा खा जाते हैं। अब वो चीज क्या है, देखिए वो चीज है ये वाली। यहां पर मान लीजिए मैंने अभी तक मैं क्या करता आ रहा था बच्चों, अभी तक मैं ये करता आ रहा था कि वोल्टेज को तो ले रहा था परपेंडिकुलर एक्सिस पर और आई को मैं ले रहा था बेस एक्सिस पर। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। परपेंडिकुलर पर मैंने लिया है करंट एक्सिस और बेस पर मैंने लिया है वोल्टेज एक्सिस। अब अगर मैं कहूं कि आप ओम्स लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए, अब आप जानते हो कि आई प्रोपोर्शनल वी है, ये आई है, ये वी है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब अगर फिर से मैं आपसे पूछूं कि भाई स्लोप स्लोप ऑफ ये जो ग्राफ आपके सामने आया है इसका स्लोप क्या होगा, जानते हैं आप इसका स्लोप क्या होगा, ये ग्राफ कौन सा कहलाएगा, आई वी ग्राफ कहलाएगा, आई वी। देखिए पिछला वाला ग्राफ क्या कहला रहा था, यहां पर मैंने वोल्टेज ड्रॉ किया था, नीचे मैंने करंट ड्रॉ किया था, तो ये ग्राफ कहला रहा था वी आई ग्राफ। लेकिन इस बार क्या किया मैंने, आई को यहां पर ड्रॉ किया, वोल्टेज को यहां पर, तो ये ग्राफ कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे आई वी ग्राफ। तो आई वी ग्राफ का जो स्लोप हुआ करता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/r के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने करंट यहां पर ले लिया और वोल्टेज यहां पर ले लिया तो तब क्या हो जाएगा, स्लोप 1/r के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो मैं बताता हूं यहां पर शॉर्ट में बताता हूं। अगर यहां पर भी आप क्या कर लो, थीटा बना दो, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा मेरे बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप समझ सकते हो जब परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, आई है, तो परपेंडिकुलर से आपको आई की वैल्यू मिलेगी। बेस क्या है भाई, यहां पर वोल्टेज एक्सिस है, तो बेस से आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। आई अपॉन वी किसके बराबर होता है बच्चों, आई अपॉन वी होता है 1/r के बराबर। और tan थीटा को क्या कहा जाएगा, tan थीटा को कहा जाएगा स्लोप। इसका मतलब आई वी ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है 1/r और वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है हमें r, यानी कि रेजिस्टेंस। अब इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पर देखिए r आपने पढ़ा है, r क्या हुआ करता है, r हुआ करता है रेजिस्टेंस, r हुआ करता है रेजिस्टेंस। तो ये 1/r क्या होगा, हम इसे कह सकते हैं सिंपली कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका भी एक नाम हुआ करता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहा करते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कहा करते हैं, कंडक्टेंस कहा करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, अगर कहा जाए कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको क्या देगा, तो आप कह सकते हो कि सर ये तो हमें रेजिस्टेंस देगा, है ना। और अगर मैं कहूं कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ आपको क्या देगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई रेजिस्टेंस का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल, और वो हुआ करता है कंडक्टेंस। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओम्स लॉ में इससे बाहर कुछ आया नहीं करता। हाँ एक चीज और पूछ ली जाती है, बताइए बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है आपसे कि ड्रॉ वी आई ग्राफ फॉर ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस के लिए आपसे क्या कहा जाता है, आईवी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं। साथ ही साथ आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ वी आई ग्राफ फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। ग्राफ बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो ग्राफ हमें यहां पर ड्रॉ करने हैं, वी आई ग्राफ है दोनों, है ना। तो यहां पर वी तो हो जाएगा ये वाला एक्सिस और आई हो जाएगा ये वाला एक्सिस। नाम मैंने आपको पढ़ना सिखाई दिया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए ये क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस के लिए वी आई ग्राफ है, तो वी आएगा यहां पर, आई आएगा यहां पर। अब देखिए बात सारी जो डिफरेंस की है वो ये कि ये नॉन ओमिक और ये ओमिक और ये नॉन ओमिक के लिए है। तो जब भी आप ओमिक डिवाइस के लिए वी आई ग्राफ बनाओगे, आपको याद रखना है कि ओमिक डिवाइस का मतलब है फॉलो ओम्स लॉ, यानी कि ये क्या कर रहा है,
ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओम्स लॉ हमें बताया करता है कि V प्रोपोर्शनल I होगा, V प्रोपोर्शनल I होगा या I प्रोपोर्शनल V होगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नॉन ओमिक डिवाइस का क्या मतलब है? ओम्स लॉ जो है ना, ओम्स लॉ जो है डू नॉट फॉलो या डज नॉट फॉलो, इसमें जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V, ये चीज लागू नहीं हो रही होगी। अगर ये चीज लागू नहीं हो रही है तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगा ग्राफ। ग्राफ आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, कोई भी कर्व बना सकते हो, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होनी